Greetings students, how are you all? Hope all are fine. I am Geeta from Poonamurthy Global School, Kami Road, सोनीपत। आज हम आपका क्लास सेकंड का ईवीएस का चैप्टर 10 करेंगे। क्लास सेकंड का ईवीएस का चैप्टर कौन सा करेंगे? 10 करेंगे, जिसका नाम है सेफ्टी रूल। जिसका क्या नाम है? सेफ्टी रूल। आप टेक आउट वन पेंसिल, अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड। ये आपका चैप्टर है सेफ्टी रूल। इसके बारे में हम रीड करेंगे। सेफ्टी रूल क्या होते हैं? आपको खुद को सेफ रखने के लिए कुछ रूल होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। अगर आप उन रूल को फॉलो करते हो तो आप बिल्कुल सेफ रहोगे। आप रूल को अनफॉलो करते हो, आप फॉलो नहीं करोगे, अवॉइड करोगे रूल को, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आपके लिए क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको एक्सीडेंट भी हो सकता है, दुर्घटना भी हो सकती है, आपके साथ चोट भी लग सकती है, आपको बीमार भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अपनी लाइफ को इजी रखने के लिए, उसको अच्छे से चलाने के लिए हमें जो कुछ सेफ्टी रूल होते हैं, सुरक्षित जो रूल होते हैं, उनको हमें फॉलो करना होता है। उसके बारे में आज हम रीड करेंगे। आप बहुत ध्यान से सुनना और पेंसिल से आप डिफिकल्ट वर्ड को अंडरलाइन कर लेना। एक्सीडेंट कैन टेक्स प्लेस इफ यू आर केयरलेस। कहीं पे भी दुर्घटना हो सकती है अगर आप केयरलेस हो गए। थोड़े से भी अगर आपने केयरलेस करी, अपनी खुद की देखभाल नहीं करी, केयरलेस हो गए आप, तो वहां पे आपका एक्सीडेंट होता है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर स्लीप्स एंड अदर। हमें खुद की और दूसरों की हमेशा क्या करनी चाहिए? केयर करनी चाहिए। देर आर मैनी सम बेसिक सेफ्टी रूल। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे रूल हैं, बेसिक रूल हैं, जिनके बारे में हम रीड करेंगे। दे हेल्प अस टू अवॉइड एक्सीडेंट एंड इंजर्स एंड हेल्प अस टू बी सेफ। एक्सीडेंट मीन्स दुर्घटना, इंजर्स मीन घायल। यानी कि यहाँ पे कुछ छोटे छोटे रूल है, अगर आप उनको फॉलो करोगे तो आप घायल होने से भी बच जाओगे, खुद को आप सेफ महसूस करोगे, एक्सीडेंट भी नहीं होगा। वी मस्ट ऑलवेज फॉलो देम। इनको हमेशा हमें क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आप सच में बिल्कुल हमेशा क्या रहोगे? सुरक्षित रहोगे, सेफ रहोगे। अब आपको रोड पे कौन कौन से रूल फॉलो करने चाहिए उसके बारे में हम रीड करेंगे। ऑन द रोड वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ और पेमेंट। आपका जो फुटपाथ होता है, जो रोड की साइड में थोड़ी सी जगह होती है, आप लोगों ने देखी होगी, उस पे से आपको हमेशा चलना चाहिए। रोड के बीच में से आपको कभी नहीं चलना चाहिए। तो वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ और पेमेंट। अंडरलाइन द वर्ड फुटपाथ। वी शुड लुक एट द ट्रैफिक लाइट। हमें ट्रैफिक लाइट को हमेशा देखना चाहिए रोड पे कि अब रेड लाइट है, येलो लाइट है, ग्रीन लाइट है। आपकी कितनी लाइट होती है? वी हैव अ 3 लाइट, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट। रेड लाइट मीन्स स्टॉप, येलो लाइट मीन्स वेट और ग्रीन लाइट मीन्स गो। यानी कि जब भी लाइट ग्रीन होती है आप जा सकते हो, लेकिन अगर येलो लाइट आपको वेट करना पड़ेगा और रेड लाइट है तो आपको स्टॉप, वहीं के वहीं आपको रुक जाना। आपको इनको ध्यान रखना। द रेड लाइट we should look at the traffic lights. The red light say stop, the yellow light say wait, the green light say go. We should cross the road when the light is green. आपको रोड को तभी क्रॉस करना है जब आपको लाइट कैसी दिख रही है? ग्रीन दिख रही है। वी शुड ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। देखो ये बच्चे जेब्रा क्रॉसिंग से रोड को क्रॉस कर रहे हैं। ये जेब्रा क्रॉसिंग, जैसे जेब्रा की बॉडी पे स्ट्रिप्स होती है ना, व्हाइट और ब्लैक, ऐसे ही रोड पे होती हैं। ये उसके बारे में यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको जेब्रा क्रॉसिंग की तरह ही आपको रोड को क्रॉस करना चाहिए। वी शुड नेवर प्ले इन द मिडल ऑफ द रोड। आपको रोड के बीच में कभी भी नहीं प्ले करना चाहिए। अब रोड के बीच में कैसे प्ले कर सकते हो? बिल्कुल एक्सीडेंट हो जाता है। ट्रैफिक ऐसे बिल्कुल सेकंड में आता जाता है, तो वहां पे क्या होता है? एक्सीडेंट का खतरा होता है। इन द बस में भी कुछ रूल होते हैं। बैठने के बाद आपको उनको फॉलो करना चाहिए और बैठने से पहले भी आपको कुछ रूल को फॉलो करना चाहिए। We should stand in a queue at the bus stop. Underline the word queue. Queue means यानी कि लाइन। Queue means लाइन। आप भी जब भी बस स्टैंड पे होते हैं आपको ऐसे बिल्कुल गोल सर्कल बना के नहीं खड़ा होना चाहिए। लाइन में आपको बिल्कुल हिसाब से वहां पे खड़ा होना चाहिए। We should not get it in or get off a moving bus. जब भी बस चल रही है, चलती बस में से आपको ना तो चढ़ना चाहिए कभी भी, ना ही चलती बस में से आपको छलांग लगानी चाहिए। लेकिन बहुत सारे बच्चों की जो बड़े बड़े होते हैं, यंग होते हैं, उनकी आदत होती है चलती बस में से कूद जाते हैं, जिससे क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। बिल्कुल होगा एक्सीडेंट, जान तक जाने का खतरा होता है। तो कभी भी चलती बस में ना तो चढ़ना चाहिए और ना ही चलती बस में से आपको कूदना चाहिए। वी शुड नॉट लीन आउट ऑफ द विंडो ऑफ द मूविंग बस। चलती बस में से बहुत सारे बच्चों की ये भी हैबिट होती है, विंडो में से अपना माउथ, अपने ऐसे सिर को बाहर निकाल लेते, अपने हाथ को बाहर निकाल लेते। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपने शीशा ओपन कर रखा, आप उसकी सिर्फ हवा लो, हवा जो आ रही है बाहर से, फ्रेश एयर है, उसको एंजॉय करो। लेकिन अपने माउथ या हैंड कुछ भी आपको बाहर नहीं निकालना चाहिए, उससे भी आपका एक्सीडेंट का खतरा होता है।
वी शुड क्वाइटली इन द बस, आपको बस में चुपचाप बैठना चाहिए। ये नहीं कि बस में बिल्कुल कोई सॉन्ग गा रहा है, कोई बातें कर रहा है, जोर जोर चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बाकी भी तो पैसेंजर होते हैं, तो सबको शांति की जरूरत होती है। तो शांति से, बिल्कुल शांति से चुपचाप हमें बस में बैठकर अपना सफर को ट्रैवल करना चाहिए, अपना पूरा करना चाहिए। ये नहीं कि वहां पे हंगामा मचाए या फिर तेज से सॉन्ग चला रखा है, नहीं, ये सब नहीं करना। आपको आराम से बस में बैठना है। इन द स्कूल, स्कूल में भी आपके कुछ रूल होते हैं जिनको फॉलो करना चाहिए। अक्सर बच्चों को स्कूल में कई बार चोट लग जाती है, क्योंकि कई बार बच्चों की आदत होती है, जो थोड़े से नोटी होते हैं, सीढ़ियों में से, स्टेयर में से कूद कूद के चढ़ते हैं, पैर स्लिप हो जाता है, कॉरिडोर में भागते हैं, सिर पे उनके क्या लग जाती है, चोट। टीचर की हमेशा आपको बात सुननी चाहिए, डेस्क पे आपको नहीं चढ़ना चाहिए, और उनके जो रूल होते हैं स्कूल को, उसको ही फॉलो करना चाहिए। अब इन द स्कूल में क्या क्या रूल है वो हम रीड करेंगे। डू नॉट जंप और स्टैंड ऑन द बेंचेज एंड चेयर, आपके जो क्लास में डेस्क होते हैं, आपके बेंच होते हैं, चेयर, उन पे आपको कभी भी जंप नहीं करना चाहिए, वो तो टूटेंगे, साथ में आपको भी चोट लगी, आप भी घायल हो जाओगे। डू नॉट कीप योर बैग एंड बोतल ऑन द फ्लोर, बैग पे कभी फ्लोर पे यानी कि फर्श पे कभी भी अपनी बोतल और बैग को नहीं छोड़ना चाहिए। इट ब्लॉक द वे ऑफ फॉर अदर, दूसरों को आने जाने में दिक्कत होती है और उस पे पैर भी लगते हैं, जो सही नहीं है। डू नॉट रन इन द कॉरिडोर और इन द स्टेयर, सीढ़ियों पर कॉरिडोर में कभी भी आपको भागना नहीं चाहिए। डू नॉट गो टू द टेरेस अलोन, टेरेस मीन्स यानी कि जो छत होती है उस पे आपको कभी भी अकेला नहीं जाना चाहिए। छत पे कुछ भी हो सकता है, या छत पे से आप गिर भी सकते हो, कुछ भी हो सकता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डू नॉट अलोन, डू नॉट गो द टेरेस अलोन। डू नॉट पुश अदर और ब्रेक द क्यू, आप लोगों ने देखा होगा स्कूल में जब लाइनें बनती किसी प्रेयर के लिए, या कहीं पे कोई असेंबली है, कुछ हो रहा है, तो जब भी वहां पे असेंबल होते हैं, सभी इकट्ठे होते हैं, तो कई बच्चों की हैबिट होती है एक दूसरे को पुश करना। इससे एक के साथ साथ पूरी लाइन ही गिर जाती है, जिससे क्या चोट लगने का खतरा रहता है। तो इससे आपको ये ऐसा नहीं करना चाहिए। डोंट पुश ईच अदर। डो नॉट फाइट विद अदर, दूसरों के साथ आपको कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ऑलवेज लिसन योर टीचर, अपने अध्यापकों की बात हमेशा आपको सुननी चाहिए। इन द प्ले ग्राउंड, वी शुड प्ले सेफ गेम, वी शुड प्ले इन द पार्क और प्ले ग्राउंड, जो आप खेल के मैदान के भी कुछ रूल होते हैं, आपको सेफ खेल ही खेलने चाहिए। ये नहीं कि आप कोई भी गेम खेलने लगे जो आप जिसमें आपको हानि हो सकती है, आपको चोट भी लग सकती है। वी शुड प्ले इन द पार्क और प्ले ग्राउंड में ही आपको हमेशा खेलना चाहिए। वी शुड नॉट रन आफ्टर अ काइट और अ बॉल ऑन द रोड, आपको पता है बॉल तो ऐसे कूद कूद के जंप लगा लगा के उछल उछल के एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, और काइट पे ऐसे उड़ता है, लेकिन आप नीचे नहीं देखते, आपका ध्यान कहाँ है, आपका माइंड तो काइट में है, आप नीचे देख ही नहीं रहे कि नीचे छत भी है या खत्म ही होगी छत, नीचे ही जा रहे हो तुम। तो बहुत ध्यान से काइट को फ्लाई करना चाहिए आपको, इनके पीछे नहीं भागना चाहिए कि काइट उधर चला गया मैं इसको भाग को ले आता, नहीं, ये बहुत गलत है, इससे बहुत ही चोट लगने का खतरा रहता है। और बॉल के पीछे भी आपको कभी नहीं भागना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए वो आपके पास वापस आ रही है नहीं आ रही है, आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। वी शुड वेट आवर टर्न टू कम। वी शुड नॉट कॉल वाइल प्लेइंग द गेम्स, जब भी आप लोग खेलते हो, कॉल्स मीन झगड़ा, आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अपने फ्रेंड्स या अपने सिस्टर ब्रदर के साथ प्यार से आपको गेम को प्ले करना चाहिए। एट होम, होम पे भी, घर पे भी आपके कुछ रूल है जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। सेफ्टी रूल, वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स, प्लग, हीटर्स एंड फैन, जो आपके घर में हीटर्स होते हैं, फैन होते हैं, आपका इन्वर्टर है, वायर्स, आपको उनको कभी भी टच नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए। उनके अंदर क्या करंट हो सकता है जिससे आपको लग सकता है। वी शुड नॉट वियर न्यूलन क्लॉथ ऑन द किचन, किचन में कभी भी न्यूलन के क्लॉथ नहीं पहनने चाहिए जिससे आग को वो जल्दी पकड़ लेते हैं। वी शुड नेवर प्ले विद द फायर और शार्प ऑब्जेक्ट, कभी भी आपको शार्प जो चीजें होती है जैसे आपका नाइफ है, आपका फोग है या स्क्रू ड्राइवर वगैरह, उनके साथ आपको कभी भी प्ले नहीं करना चाहिए। वो बहुत पैने होते हैं जिससे आपको वो शार्प होते हैं, आपको चोट लग सकती है। आग के साथ भी आपको कभी भी नहीं खेलना चाहिए। वी शुड बी केयरफुल वाइल वॉकिंग विद टॉल्स, आप जब भी ये टॉल्स होते हैं उनके साथ खेलते हो, वो स्क्रू ड्राइवर वगैरह, तो उनके साथ ध्यान से खेलना चाहिए आपको। वी शुड नॉट टीज एनिमल, एनिमल को कभी परेशान नहीं करना चाहिए। वी शुड लर्न टू लव देम, आपको सीखना चाहिए कि हमें एनिमल्स को भी हमें प्यार ही करना चाहिए, वो भी प्यार ही मांगते हैं, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। If you get hurt, tell your elder, he or she will help you. If someone else get hurt, take him or her to a clinic. अगर आपको चोट लगी है, आपको कहीं चोट लगी तो आपको किसे बोलना चाहिए? अपने पेरेंट्स को पहले बताना चाहिए कि आपको चोट लगी, आप घायल हो गए हो, अपने बड़ों को आपका वो ट्रीटमेंट कराएंगे और आपको डॉक्टर के पास वो लेके जाएंगे। रिसीव बिफोर द अराइवल ऑफ डॉक्टर कॉल्ड फर्स्ट एड, सबके घरों में फर्स्ट एड होती है, फर्स्ट एड जो बॉक्स होता है उसका आपका यूज करना चाहिए। और
उससे आपका क्या हो जाएगा, आपकी लाइफ सेफ रहेगी। और डक्स, वी शुड बी क्रॉस द रोड, व्हेन वी शुड द क्रॉस, वेयर वी गो टू प्ले, कैसे रोड को क्रॉस करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग से। और गेम कहाँ पे खेलनी चाहिए, प्लेग्राउंड में। व्हाट इज द फर्स्ट एड, वो होती है जो एक बॉक्स होता है, उसमें छोटी छोटी आपकी क्या होती है, दवाइयां होती हैं, उनका ही यूज आपको करना चाहिए जब तक आप डॉक्टर के पास जाते हो। कीवर्ड, एक्सीडेंट, मिस हैपनिंग होता है। क्यू मीन्स लाइन, फर्स्ट एड यानी कि इमीडिएट मेडिकल हेल्प आपको जो मिल जाती है। पॉइंट टू रिमेंबर, वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल, वी शुड वॉक ऑन द फुटपाथ, वी शुड क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग, वी शुड प्ले सेफ गेम। टिक द करेक्ट आंसर। व्हाट डज रेड ट्रैफिक लाइट, रेड लाइट क्या कहती है, स्टॉप। वी शुड प्ले पार्क, वी शुड नॉट प्ले फायर, आग से कभी भी नहीं खेलना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स, हेल्प बॉक्स से आपको ब्लैंक्स को फिल करना। वी शुड स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप, लाइन में खड़े होना चाहिए। वी शुड ऑलवेज प्ले सेफ, गेम खेलना चाहिए। वी शुड नॉट गो टू स्विमिंग, अकेले आपको तैरने के लिए नहीं जाना चाहिए, आपको तैरना आता नहीं आता क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। वी शुड वॉक ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ पे चलना चाहिए। वी शुड नॉट टीज एनिमल, एनिमल को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। ट्रू फॉल्स सब आपके। वी शुड नॉट लीन आउट ऑन मूविंग बस, बस में से आपको बाहर निकालना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। वी शुड नॉट क्रॉस जेब्रा क्रॉसिंग, आपको क्या, आपको जेब्रा क्रॉसिंग से नहीं चलना चाहिए, फॉल्स है। वी शुड नॉट लिसन टू अवर टीचर, टीचर की सुननी चाहिए। वी शुड नॉट प्ले विद फायर, आग के साथ नहीं खेलना चाहिए, ट्रू है। वी शुड कॉल विद ईच अदर, गलत है, आपको एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। व्हाट डू द फॉलोइंग लाइट स्टैंड, ये लाइट आपको क्या कहती है, रेड लाइट स्टॉप, येलो लाइट वेट, ग्रीन लाइट गो। ग्रीन लाइट आपको क्या कहती है, तो स्टूडेंट्स आपका ये था चैप्टर ईवीएस का सेफ्टी रूल। क्या था ये, सेफ्टी रूल 10 आपका चैप्टर था, बहुत इजी था। सेफ्टी रूल आपको क्या क्या अपनाने चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए आपको, घर में भी, बस में भी, स्कूल में भी। इनको हमेशा अगर आप फॉलो करोगे तो हमेशा आप ठीक रहोगे, मिस हैपनिंग होने से बच जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप इसको हमेशा फॉलो करना, सेफ्टी रूल को, इसको रीड करना बहुत ईजी है, आपको समझ में आएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।